नमस्कार, मैं हिमा शर्मा आज नए विषय के साथ। हमारा देश लगभग आजाद हुए 7 दशक पूरे कर चुका है, परंतु आज भी विदेशी डोनेशन और विदेशी लोन के घेरे में बढ़ता जा रहा है, जकड़ता जा रहा है। आर्थिक नीतियां हमारे देश को दिन ब दिन जकड़ते जा रही हैं और देश की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करती जा रही हैं। आइए आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम निश्लेष जी से पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नमस्कार निश्लेष जी। निश्लेष जी, आखिर बताइए कि ये आर्थिक नीतियां हमारे देश को कहां लेकर जा रही हैं। देखिए जी, आज़ादी के इतने सालों बाद भी जब हम देखते हैं तो आर्थिक गुलामी में जकड़े हुए खुद को महसूस करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कई तरह की विषमताएं हैं। यहाँ टैक्स प्लान नहीं है गवर्नमेंट का, इतना हेवी टैक्स है इंडिविजुअल टैक्स पे, कॉर्पोरेट टैक्स पे। एक तरफ तो हम कॉर्पोरेट्स को टैक्स रिवेट करते हैं, बट इंडिविजुअल कैपेसिटी में टैक्स का ऐसा प्लानिंग है जिसमें लोगों को मजबूरी में चोरी करना पड़ता है। टैक्स की चोरी होती है यहाँ, ठीक है, और ये मजबूरी है, चाहे वो छोटे ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन है या कुछ। अब पहले आपको जब आर्थिक नीति की बात आप करते हो तो मैं आपको एक एक विषय पे, मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं अभी ब्रीफ कर रहा हूँ, फिर विस्तार से एक एक विषयों पे हम आएंगे। जी जी। तो अभी क्या है कि टैक्सेशन में सुधार की जरूरत है। ब्लैक मनी को डिस्क्लोजर में जो पॉलिसी है उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट और छोटे करदाता, मंझोले करदाता और बड़े करदाताओं के साथ अलग अलग किस्म की रियायतें होनी चाहिए। टैक्सेशन बहुत हेवी नहीं होना चाहिए। और हम पहले टैक्सेशन पे बात करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आज के टाइम में काला धन जो है वो एक देश की बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। जी, तो मैं चाहूंगी कि आप हमें ये बताइए कि आखिर काला धन है क्या। देखिए मैडम, काला धन क्या है कि जो अनडिक्लेयर्ड मनी है जी, वो हिंदुस्तान में भी है, हिंदुस्तान के बाहर भी है। जैसे 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 अब आप जिस छत के नीचे हम बैठे हैं, मुझे लगता है ये भी काला धन है। पूछो कैसे आप। आज से 50 साल पहले जो हमने एक रजिस्ट्री कराई, 1000 रुपए में उन दिनों एक मकान हो जाया करता था जी। आज उसकी कीमत करोड़ों रुपए होगी। लेकिन हम सेल्फ डिक्लेरेशन प्लान अगर हो जाए कि हमारी संपत्ति या हमारे पास जो कैश है या जो ज्वेलरी है, इसको हम खुद डिक्लेयर कर सके और उसमें एक हल्का सा टैक्स का मामला हो, 1%, 2%, 3%, तो मुझे लगता है कि पूरा देश के अंदर जो काला धन है वो सब वाइट हो जाएगा। क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन प्लान में अगर हम चलते हैं तो जो हमारे पास ज्वेलरी है, जो हमारे पास मकान है या जो हमारे पास जमीन है, अगर उसमें 1 या 2% टैक्स देकर हम उसको वाइट कर सकते हैं। तो आज किसी जमीन को हमने 50 साल पहले 1000 रुपए में लिया था, आज भी उस पर रिसीट वही रेट से कट रहा है। बिल्कुल, जो अंग्रेजों के समय का ढांचा था आज वही ढांचा चलता आ रहा है। जबकि हमें आजाद हुए, जो मेरा आजाद हुए इतना टाइम हो गया, पर ढांचा वही चलता आ रहा है, जबकि वो उनके फायदे के लिए था, है ना। तो ढांचे में अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो चाहे टैक्सेशन हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे ब्लैक मनी का मामला हो, हर विषय पे रेवेन्यू डिक्लेरेशन का मामला हो, तो कई विषय ऐसे हैं जिन पे बहुत विस्तार पूर्वक जाने की जरूरत है। लेकिन जब आपने काले धन की बात करी है तो हम काले धन से आज शुरुआत करते हैं। आज इस प्रकरण पे हम चर्चा करते हैं काला धन। तो काला धन हर घर में है जिसको हम सफेद बना सकते हैं। देश के अंदर इतना काला धन है कि हम पूरे देश का कर्ज चुका सकते हैं। पर अभी तक जैसे सुनने में आता है कि काला धन हमारा स्विस बैंक में है, तो वहाँ पे चलते मैडम, पहले देश को तो देख देश के अंदर कहाँ से आया? देश के अंदर देख लेते हैं। हम जिस घर में रहते हैं, अगर वो 25 साल पुराना है, पुराना मकान है, तो 25 साल पुराना रेट है। आज के रेट को अगर हम रिवीजन में चलते हैं, अगर गवर्नमेंट ये कर दे सेल्फ डिक्लेरेशन आप करो अपने प्रॉपर्टी का, आपको 1% देना है या 2% टैक्स देना है। पूरे देश में कई करोड़ मकान है जिसकी पता नहीं कितनी अरब वैल्यूएशन है, जो सामने आ जाएगा। सरकारी खाते में अगर 1% भी आप टैक्स जमा करते हो उस वैल्यूएशन का, तो अगर 2 करोड़ का मकान है, हम अगर मेट्रोज में बैठे हैं, 2 या 3 करोड़ का अगर फ्लैट हमारा है, तो हमें 2% अगर है, 6 लाख रुपए हम जमा करके 3 करोड़ के मालिक हो जाते हैं। तो इसका मतलब तो इसमें सरकारी नीतियां जिम्मेवार हैं। बिल्कुल जिम्मेवार है जी। और सरकार को ये चाहिए सेल्फ डिक्लेरेशन टैक्सेशन में लाए, अपने आप देश का काला धन
सफेद हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो कैश में है, एक तो काइंड का ब्लैक मनी है, दूसरा कैश का ब्लैक मनी है। अगर कैश का ब्लैक मनी किसी के पास है जिसपे टैक्स नहीं पे किया गया, टैक्स क्यों नहीं पे किया गया? क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम इतना बुरा है, 10% से लेकर 30% तक टैक्स देना है। किसी के पास है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या कुछ है या पैसा पड़ा हुआ है या ज्वेलरी बेच करके लिया है या कहीं से भी पैसा अगर किसी के पास है, अगर ये हो जाए कि हम सेल्फ डिक्लेरेशन करते हैं, सपोज किसी के पास 10 करोड़ रुपए है, अगर वो सेल्फ डिक्लेरेशन करता है तो उसको 30% यानी उसका 3 करोड़ रुपए टैक्स में चला जाएगा। अगर ये हो जाए कि आप 3% डिक्लेयर करो और 3% जमा करो, या 4% या 10% आप सेल्फ डिक्लेरेशन में जाओ। 10% सेल्फ डिक्लेरेशन में ये है कि कैश जो हम डिक्लेयर करते हैं उस पर 10% टैक्स देने के बाद वो पैसा हमारा वाइट हो जाता है 90 रुपया। आप गवर्नमेंट चाहे तो उसका नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड करके एक लाए जिसमें 5 इयर्स के लिए सरकार उस पैसे को रख ले अपने खाते में जो देश के विकास में खर्च हो, और उस पर बैंक रेट इंटरेस्ट भी दिया जाए। तो 100 रुपया अगर हम डिक्लेयर करते हैं, 10 रुपया टैक्स में चला जाए, 90 रुपया हमारा 5 साल के लिए जमा हो जाए सरकार के खाते में। जिसपे नहीं देखिए ना, कोई आदमी क्यों अपना अमाउंट इस तरह से, उसको तो दोनों तरफ से लॉस होता है। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती और दूसरा उसको अपनी जान का इंटरनली वैसे भी खतरा होता है, तो कोई आदमी क्यों डिक्लेयर करेगा? नहीं, अगर कल को ये हो जाए कि आप अपने पैसे को डिक्लेयर करो, आपको सिर्फ 10% टैक्स देना है। मुझे नहीं लगता इस देश का कोई भी नागरिक जिसके पास काला धन है वो डिक्लेयर नहीं करेगा। आप 5% कर दो, 5% में आप देखो दुनिया के जो टैक्स हेवन कंट्री माने जाते हैं, स्विट्जरलैंड, लिंकिस्टन और इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे देश भी है जिसमें ये सिस्टम है। 4% है, आपसे पूछा नहीं जाएगा पैसा कहाँ से लाया हो, 4% टैक्स दो, आपका वाइट अमाउंट हो गया। आप देखे, आप जो विदेशों में काला धन सुनते हैं हम लोग, ये काला धन यहाँ से भेजा जाता है हवाला के जरिए, ठीक है जी। और वहाँ पे जाके 4% कोई कंपनी आपने कर लिया, उसमें 4% गवर्नमेंट टैक्स लेती है, पूछती नहीं, सोर्स नहीं पूछती। हमारी सरकार अगर चाहे तो सोर्स पूछना बंद करे, 4% टैक्स ले। हाँ, ये कर सकते हैं कि देश के विकास में वो पैसा खर्च हो, 5 साल गवर्नमेंट अपने पास रखे उस पैसे को, उसके बदले उसको नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड दे दे, या नेशनल डेवलपमेंट एक ये प्रक्रिया बैंकों के द्वारा या सरकार के द्वारा हो कि इतना पैसा जो आप डिक्लेयर कर रहे हो ये 5 साल के लिए हमारे पास रहेगा, जिसपे आप लोन तो ले सकते हो, ये एज सिक्योरिटी रहेगा जो देश के विकास में खर्च होगा। पूछने की जरूरत नहीं है, 5% या 10% टैक्स फिक्स कर दो, सेल्फ डिक्लेरेशन में आप समय सीमा बांध दो कि इतने दिन के अंदर देना पड़ेगा। तीसरी बात कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होते हैं उसमें ब्लैक और व्हाइट का खेल इसलिए चलता है कि प्रॉपर्टीज की 30 साल 40 साल 20 साल पुरानी कीमत पे आज चल रही है। अगर सेल्फ डिक्लेरेशन प्रॉपर्टी का हो जाए तो उसका मार्केट रेट कुछ और होता है, पर गवर्नमेंट पेपर्स जो होती है रजिस्ट्री लेवल, उसका रेट बहुत कम होता है। इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट का चक्कर चलता है। ब्लैक एंड अगर हम सारी प्रॉपर्टी कंट्री की डिक्लेयर कर दें, आप एक देख लो कि हिंदुस्तान को का अपना एसेट क्या है। अमेरिका में एक फ्लैट खरीदता है कोई भी व्यक्ति, वो पता चला बैंक के पास गिरवी हो जाती है और बैंक जो है तो फॉरेन बैंक से उस पर लोन ले लेती है। हमारी जितनी प्रॉपर्टी है सारी की सारी वर्जिन है। तो पहले तो हम जो ब्लैक मनी हमारे यहाँ है उसको हम डिक्लेयर करें और उस पर स्मॉल टैक्स पे करें। गवर्नमेंट अगर ये पॉलिसी कर लेती तो हमें नहीं लगता कि काला धन देश में काला धन कोई रह पाएगा। देखिए निश्लेष जी, ये एक बहुत लंबा विषय है, इस पर हम अगली परिचर्चा में इसको जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप